सीधे लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैन्य सम्मान यात्रा के आज पिथौरागढ़ से ये प्रारंभ होने के अवसर पर आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर उससे पूर्व तक तमाम सारे दायित्वों का निर्वहन किया है और आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में रहकर मुझे अपने विद्यार्थी काल से ही काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भारत के लोकप्रिय नेता और मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जिनको हम अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान, अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री और बहुत सारे पदों का जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों से लेकर शिखर को छूने का काम किया है, मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, इस जनपद के ही आपके हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, और ये जो शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी ये यात्रा निकलनी है, इस यात्रा के संयोजक के नाते जो लगातार आप सबके बीच में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बीरेन्द्र सिंह बल्दिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, नगर पालिका के चेयरमैन भाई राजेंद्र रावत जी, जिला महामंत्री भाई बसंत जी, भाई महिमन जी, हमारे कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, एवं हमारे जिनके कारण से, जिनको आज जिनके स्मरण के लिए हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारे उनके माता पिता, उनके पारिवारिक जन, सभी हमारी वीरांगनाएं और कार्यक्रम में आए हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी पूर्व सैनिक उपस्थित, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिस जनपद में मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैंने जन्म लिया है, उस सौर घाटी की धरती को नमन करने का अवसर मुझे मिला है। आज के इस अवसर पर मैं हम सब के मध्य में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, जो हमेशा जब से वो रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार सैनिकों के लिए एक के बाद एक नए फैसले लेकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी इस सीमा पर, कभी उस सीमा पर, कभी -डिग्री तापमान में जा रहे हैं, आज हम सब के मध्य आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर सारे लोग उनका अभिनंदन करें। पिथौरागढ़ जनपद हमेशा से ये रणबांकुरों का क्षेत्र रहा है। ये वीर भूमि पिथौरागढ़ है और देवभूमि पिथौरागढ़ है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर तादाद है, जिस प्रकार से हम इसको सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का,
ऐसे उनके पारिवारिक जनों का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान नहीं बल्कि उनको सम्मानित करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 जुलाई 2021 से एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए, आप सबके बीच में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को मेरी पार्टी ने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। तब से लेकर आज तक लगभग 4 महीने से कुछ अंतराल ज्यादा बीता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 4 महीने के कालखंड में 400 से भी अधिक फैसले लिए हैं। हर क्षेत्र में फैसले लिए हैं। पहले दिन से हमने फैसले लिए हैं। पहले दिन हमने जो हमारे अतिथि शिक्षक थे, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि उनका मानदेय 15,000 से 25,000 होना चाहिए, हमने पहली कैबिनेट में उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया और उसका शासनादेश भी निकल गया। इसी प्रकार से लंबे समय से आप सबके बीच में से बात आती थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती रुकी हुई है। हमने 24,000 के 24,000 पद भरने का निर्णय लिया और अभी तक आधे पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2-3-4 महीनों में सारे के सारे पद भर दिए जाएं और उस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हमारी आंगनबाड़ी बहनों की अलग समस्याएं थी। उनके बीच में से लगातार मांग उठती थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने उनकी मानदेय बढ़ाने का भी काम किया हमारी सरकार ने। इसी प्रकार से आशा बहनें, उनके बीच में से भी लगातार ये मांग उठती थी कि उनका मानदेय कम है। हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है।